मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम सबको, हरिओम। पढ़ें आगे। आवाज ठीक आ रही है सचदेवा? जी जी, हाँ जी। चलो ठीक है, कल का आगे पढ़ रहे हैं। भगवान से प्रेम कम हुआ कि ज्ञान ही नष्ट हो जाता है। अनन्य मैं ना किसी अन्य से नहीं, भगत के हृदय में जगत के लिए कोई स्थान नहीं होता। पतिव्रता स्त्री सदैव पति के परायण होकर जीती है। सारा दिन उसका ध्यान पति में होता है कि वो गया, खाएगा क्या, उसको क्या पसंद आता है, तो पति भी उसका पूरा ख्याल रखता है। ऐसे ही जो भक्त भगवान के परायण होकर जीता है, तो भगवान भी उसका पूरा योग क्षेम का भार संभालते हैं। यहाँ आकर किसी से कंप्रोमाइज मत करना। रामकृष्ण परमहंस के पास दो व्यक्ति आए। एक ने बताया कि गांव में बैठे लोग आपको गालियां दे रहे थे। मेरे को बहुत बुरा लगा। रामकृष्ण ने कहा, अरे पगले, तुम्हारा गुरु देह में है क्या? दूसरे ने कहा, आपकी निंदा हो रही थी, मैंने चुप रहना सही समझा। तो रामकृष्ण ने क्रोधित होकर बोला, तुमने उसको दो चार चांटे क्यों नहीं मारे? तीसरा व्यक्ति ये कौतूहल देख रहा था, तो रामकृष्ण ने कहा, एक पहले से क्रोधित था, तो उसे मुझे शांत करना था। दूसरा दब्बू था, तो उसे मुझे तेज करना था। वैसे भी यहाँ गुरु हर एक को अपनी डोज देता है। डॉक्टर के शरीर के टेम्परेचर को नॉर्मल करता है। ज्यादा हो तो बुखार, कम है तो वीकनेस। भगत का हर कार्य भगवान के लिए, तो वह किसी से भी वर्तते हुए भगवान से वर्तता है। आत्मिक प्यार में दुख सुख, मान अपमान नहीं है। हर कार्य ईश्वर अर्पण करते चलो। भगत को सदैव अंदर में ये भाव होता है कि मेरा गुरु मुझसे किस बात पर खुश होगा। अपने को सदैव शुभ करता चलता है। प्रेम में ही हस्ती गुम होती है। कृष्ण भगवान थे प्रेम के अवतार। जो सच्चा भक्त है, वो गुरु मिलने पर इतना प्रसन्न होता है कि एक तू जो मिला, सारी दुनिया मिली, मेरा प्यार भी तू, मेरा श्रृंगार भी तू। पहले हमारा मन गुरु में आसक्त होता था, पर फिर हमें हर रूप में परमात्मा दिखाता है। मंदा किसनु आखिए, जो है ही करतार, फिर न दुनिया रहेगी, न लोकारीत, न बंधन। वैसे तो माया के हथकंडे बड़े मजबूत होते हैं, लेकिन जो प्रभु के दीवाने होते हैं, वो नशे में चूर होते हैं। गुरु की प्रसन्नता के लिए जो जीता है, उसके सारे विकार भस्म हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी सब कामनाओं को कुचल देता है।
जिस सांचे में गुरु ढालना चाहे, उसमें ढलता जाता है। हनुमान जी को जब पता चला कि सीता जी की मांग में सिंदूर लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, तो उन्होंने अपने सारे शरीर पर पोत दिया। सिंदूरी रंग में रंग गए। ज्ञान देने वाला ईश्वर से बढ़कर है। घर में तुम्हारे किसी मेहमान को आना होता है, तो पूरा घर साफ करते हैं, खाने-पीने, सोने का इंतजाम करते हैं, तो वो अपने मन रूपी ग्रह में परमात्मा के प्रवेश के लिए कौन-सी व्यवस्था की है? अभी कल से स्टार्ट हुआ था 7वाँ अध्याय। कल थोड़ा चालू किए थे, अभी फिर से पढ़ रहे हैं। कल वाला भी पढ़ रहे हैं। कृष्ण भगवान ने कहा, मेरे में आसक्त मन वाला भगवान भक्त ही मेरे को पहचान सकता है। कृष्ण भगवान ने कहा कि जो मेरे में आसक्त, आसक्ति, किसकी आसक्ति? मन की। तो जो आसक्त मन वाला भगत ही मेरे को पहचान सकता है। मानो, जानो, पहचानो, ये कल खुला था। तो अभी भगवान को पहचानने के लिए मन की स्थिति है ये, है ना? जब भगवान में इतनी आसक्ति होती है, तभी जगत की तारें अंदर से टूटती हैं। तो जगत की तारें अंदर से जो अटैचमेंट है, वो टूटता है। कब? जब भगवान में मन की आसक्ति होती है। मन की आसक्ति माना मन को सिर्फ आनंद की बात, शांत की बात पसंद है, धीरज की बात पसंद है, तो संसार से तारें टूटती हैं। पर जगत में तो मनुष्य का मन फंसता रहता है। पर जगत जगत है, तो जगत में मनुष्य का मन बाहर मुक्ता में बस कहीं न कहीं फंसता रहता है। अनायास ही चला जाए, वैकुंठ को पल्ला न पकड़े कोय। भगवान ने बोला, अभी से संभल जा। तेरा जगत में इतना मन है, अनायास ही अगर ऊपर का बुलावा आ जाए, तो कौन छुड़ाएगा? तो अभी से ही सुजाग हो जा। तो ये सुजागी किसकी? मन की। तू मन से फ्री होके, खाली होके बैठ। जहां भी प्रबल प्रेम होता है, उस व्यक्ति को दोष नजर नहीं आते। जहां पर भी किसी के साथ संसार में भी थोड़ा भी अटैचमेंट, प्रेम होता है, तो उसके कितने भी दोष हो तो नजर नहीं आते। पर जहां प्रेम में बाधा पड़ती है, वहां फिर अवगुण दिखते हैं। पर जहां प्रेम में थोड़ी भी बाधा, मना स्वार्थ, मेरापन, समथिंग कुछ भी आता है, सबसे बड़ी बाधा तो ये तन डालता है। तन में इतनी आसक्ति है कि थोड़ा भी इसको टके का भी ऐसे होता है ना, तो बहुत जल्दी तन बाधा डालता है। हम बोलते हैं इसमें मोह, उसमें मोह, इससे मोह उठाऊं, उससे। भगवान ने बोला सबसे उठ जाएगा, पर ये शरीर से उठना बहुत बड़ी बात है। शरीर का मोह छोड़ना, शरीर से उठना, ये बहुत बड़ी बात है। हुँ, बेटे से भी उठ जाएगा। माई बोलेगी मेरी आँख का तारा है ना, इसके बिना तो मैं रह नहीं सकती हूँ। पर टके का कहना नहीं मानेगा तो लगेगा चल खुद ही दिक्कत ताबा खाएगा, सीखेगा, छोड़। तो मना ये मोह ये है। पर ये तन से उठना बहुत हिम्मत का काम है। भगवान से प्रेम कम हुआ कि ज्ञान। दीदी भजन कितना अच्छा गाते हैं, ना मैं तन ही रहा ना मैं मन ही रहा। सतगुरु मिल। सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, हाँ, लेकिन तो वो। बॉडी में कुछ होता है तो थोड़ी देर के लिए टेंशन आती है दीदी। हाँ, वही दीदी तो बात है ना। अब नहीं, टेंशन को जैसे समझो कोई भी स्थिति आई तो उसको देख के फिर शांत अपने पद में आ जाए ना, कि लगातार उसी में मन अटका रहे। हुँ, तो नहीं, भगवान। लगातार तो नहीं रहता है। हाँ, तो हाँ, फिर वो अगर बस स्थिति। अब क्लियर हो गया। हाँ, बस खत्म हो गई बात। हाँ, तो बस फिर वो भाव तो अलग है ना, वो तो किसी में भी होगा। पर सदगुरु लगातार हल्का मन, कर दे। हाँ, सिर में दर्द है, तो माई फिर
चुपचाप से सो जाना, पर नहीं, उधर-उधर उसका तो मन। पहले ज्ञ में खुला था ना दीदी कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, हुँ, मतलब मैं उसको जानने वाला हूँ ना, ज्ञ माने ज्ञान है मेरे को ज्ञ जानने का हाँ, हूँ। सिर क्षेत्रज्ञ। में दर्द है तो कारण क्या हुआ? गैस्ट्रिक कैसे बनी? कैसे सिर दर्द हुआ? हाँ, तो मैं गैस की चीज़ें खानी बंद कर दी, ब तो मेरा ठीक हो गया सब। तो अभी जानने वाले बन गए हैं ना दीदी, तो लगता है कि नहीं ये भी क्या? हाँ, तो सही बात। क्षेत्र को बहुत अच्छे से खोला। अरे क्षेत्रज्ञ। हाथ में दर्द हुआ क्यों? पहले कारण जानो। हाँ, हुँ, कारण का निवारण तो है हर चीज़ कारण का। का निवारण, तो पहली स्थिति में कारण जानो, उसके बाद पंच तत्व शरीर है, कभी वही देखो तो चीज़ हमको लगता है सूट करी है, कभी लगता है तो पता नहीं। लेकिन वो दीदी गलत खान-पान से ही होता है। सुबह हाँ, सब्ज़ी सब की बात बाड़ी तो में भी गलत जाओ। फ़ान है, तो टोटल है ना, गलत खान-पान, हाँ, गलत सोच, गलत वही। ये भाव, पेट के व्यर्थ। कारण ही मनुष्य क्या-क्या ना करता है इस पेट के हाँ, कारण। हाँ, पेट आज के बोला कारण। ना हाँ, तुम तला हुआ तेल खाते हो तो इलेक्ट्रिक बढ़ता है, फेंकते नहीं हो, किसी को देते न मतलब वो नहीं करते हो। वही तुम उसको बार-बार उसको जला-जला के फिर यूज़ करोगे तो फिर बढ़ेगा ना कोलेस्ट्रॉल तो, हाँ, तली चीज़ें खाने से। ये तो सत्संग में आज पूरी बातें चल रही थी आज। एक है फ़िल्टर ऑयल और एक होता है दूसरा कौन-सा? 2 प्रकार के तेल होते हैं, एक घानी का छना हुआ होता है और एक उसका होता है, मशीन का छना हुआ। तो मशीन का चना। हाँ, तो फ़िल्टर खाओ, वो नहीं खाओ, हाँ, जो वही खाली। अभी सुजागियाँ मिलती है ना, हुँ, सत्संग में जाते हैं फ़िल्टर का जो प्रवचन तेल के होता है रूप ना, में। फ़िल्टर किया हुआ, एक फ़िल्टर होता है, एक हाँ, दूसरा कौन-सा होता है तेल? रिफाइंड रिफाइंड, रिफाइंड। रिफाइंड। एक होता है रिफाइंड, एक होता है फ़िल्टर। तो रिफाइंड नहीं खाओ। जो रिफाइंड किया होता है ना है, उसमें केमिकल डाल कर के शुद्ध करते हैं, तो वो दिखने में ऐसा लगता है, वो एकदम व्हाइट या साफ-सुथरा, और वो थोड़ा ऐसे लगता है गाढ़ापन। पर जो फ़िल्टर होता है ना, वो खाना चाहिए। उसमें वो जो ग्रीस होता है ना, जो तेल की ग्रीस हमको चाहिए, शरीर को, घुटनों को, उम, जॉइंट्स को, वो फ़िल्टर में होती है, रिफाइंड में नहीं होती है। हमारे तो घर उसमें में आंटी लिखा होता है हाँ, एक रिफाइंड होता वो है, एक फ़िल्टर होता है ना। हाँ, हम तो रिफाइंड वाला ही खा रहे हैं, तो वो तो फिल्टर के ऊपर भी वैसे लिखा होता हाँ, है लिखा थैली हो के रहता है, ऊपर। हाँ, फ़िल्टर ऑयल। अच्छा। तो वो फ़िल्टर थोड़ा गाढ़ा होता है, भले आपको ऐसे देखने में थोड़ा लगेगा, लेकिन वो हाँ गाढ़ा होता है, लेकिन वो फ़िल्टर खाओ। वो भले 2 बार भी कभी यूज़ हो जाता है ना, तो उसमें हाँ हाँ उतना नहीं है, हाँ। उसमें बोलते हैं 1 बार जल गया, तो फ़िल्टर हाँ वाला खाओ। सच्ची में आंटी ऐसे लगता है घुटनों को दिन में 3 बार तेल अलग से पैरों को लगाना ही पड़ता है। तो वो बाहर से ना, और ये अंदर से जो हम ये तेल खा हाँ रहे हैं, तो वो अंदर से रिफाइंड वो वो उसको ज्यादा नहीं अच्छा देता है, है। रिफाइंड सिर्फ़ केमिकल से साफ़ किया हुआ है ना वो, और हाँ फ़िल्टर अभी सिर्फ़ फर्क थोड़ा किया समझा हुआ है। है। फ़िल्टर खाओ बस, हाँ कोई भी तेल खाओ, अच्छा फ़िल्टर खाओ। हमारे यहाँ हम फ़िल्टर खाते हैं। अच्छा। उसको 2 बार भी, कभी 3 बार भी थोड़ा जल्दी-जल्दी यूज़ कर लेते हैं, 1 आध 2 दिन हाँ के आड़ हाँ में पूरा। ऐसे जितनी अच्छा। ज़रूरत होती है, कुछ तलना-वलना भी होता है तो छोटी कढ़ाई है, भले थोड़ा-थोड़ा करके तलते हैं, पर तेल जैसे कम लगे। फिर थोड़ा होता है तो वेस्ट भी नहीं, फिर जल्दी से उसको 1-2 दिन में यूज़ कर लेते हैं, वेस्ट भी क्यों जाए। हाँ पर फ़िल्टर तेल अच्छा होता है खाना। तो आप अच्छा। जो भी खाते हो, सोयाबीन का खाते हो या मूँगफली का खाते हो, हमारे यहाँ तो मूँगफली का बन खाते हैं, तो वो फ़िल्टर ही अच्छा खाते हैं। और हमने जिनको भी ऐसे ये बताया है, तो उन्होंने बराबर उसका फ़ायदा बताया है बाद में कि हाँ, फ़िल्टर खाने से। तो कोई भी तेल जो भी अच्छा। आप खाते हो, पर फ़िल्टर खाओ, रिफाइंड नहीं हाँ खाओ। रिफाइंड में क्योंकि क्या सच्ची में ऐसा लग रहा है उसका कोई मतलब नहीं है खा के भी मतलब ऐसा लग रहा है बॉडी में ग्रीस है ही नहीं। नहीं है ना, ग्रीस बरा हो गया है ही नहीं ना, हाँ उसमें वो ग्रीस का जो लसलसापन होता है, जो होता है ना, हाँ गाढ़ापन, हाँ। वो फ़िल्टर करके उसमें रिफाइन करके निकाल देते हैं, और हमको लगता है ये अच्छा साफ तेल है, और वो थोड़ा ऐसा थोड़ा मैले समान दिखता है, पर वो मैला थोड़ी होता है। तो वो एक बार वो सिर्फ़ छानी में फ़िल्टर किया होता है, थोड़े प्रोसेस में, और उसमें केमिकल डाल कर के साफ़ करते हैं। वही लगा इतना अच्छा खा पी के भी मतलब शरीर में जान ही नहीं है ताकत ही नहीं अब है ऐसे जब शरीर जबरदस्त। शरीर की बिटिया को अच्छा अच्छा मतलब अच्छा, घुटनों में दर्द हाँ हो गया था। तो अभी प्यारी गुड़िया अच्छा गई है छोटी वाली, तो मैंने घर का हाँ जो घी बनाई थी उसको भेजी, और उसको बोली कि अच्छा बेटा रोज़ रात को छोटा-सा 1 हाँ चम्मच गरम पानी में डाल के हम्म और पिया करो। तो 3 दिन पी ना, अच्छा तो बता रही थी कि हाँ मम्मी मेरे घुटनों के दर्द में बहुत फ़ायदा है।
अरे वाह! अच्छा। तो उसको मैं बोली ऐसे घी लगा के खा, नहीं मोटापा, पहले ही मोटी हो गई हूँ, दिन भर बैठी रहती हूँ जॉब के हाँ, कारण, तो नहीं खाऊँगी। मैं बोली हाँ, चलो ठीक है, ऐसे का दूध वहाँ का बाहर का आता है तो नहीं पीते हैं, मन में खटास आ गई है, बेटा दूध पी, सब लोग तो पीते हैं, भले उसको हल्का करके पानी डाल के पी, तो नहीं पीऊँगी मम्मी, मेरे को अच्छा नहीं लगता है यहाँ का दूध। ठीक है, नहीं पिएगी अच्छा, तो फिर किस में पी? तो मैं बोली चलो गरम पानी में पियो। तो छोटा-सा 1 हाँ, चम्मच शुद्ध घी का रात को अच्छा, गरम पानी में डाल के और पी के सो हाँ, जाती, तो नींद भी अच्छी आई। उसको सालों की हाँ, कब्जी थी पेट में, अच्छा, और वहाँ का हाँ, हाँ, खाना-पीना क्या है, पिज़्ज़ा, चपाती कौन बनाए तो चल ब्रेड, सब घर में ब्रेड होता है, ऐसे इनकी बात तो वहाँ का हाँ, हाँ, कल्चर ही वो है, तो क्या करोगे? तो अच्छा, ब्रेड, हाँ, सही है। तो हुँ, अभी वो बोल रही थी कि दीदी मम्मी फिर थोड़ा कितने पानी में डाल के पिए घी? 1 कप पानी में 1 छोटा चम्मच पानी भर के उसमें घी डाल के, 1 कप पानी में। हाँ, तो वो आपके उसको मोटापा नहीं बढ़ेगा, वो अच्छा, आपके और घुटनों का दर्द कम होएगा। कम होएगा, जो ग्रीस का काम हमारा शरीर हाँ, उसमें भी लगेगा, और वो चवंदा है ना आंड्रो, तो आंध्रो आंड्रो हाँ, सणभो हाँ, थियो, हमारे सिंधी लंग में बोलते हैं। लिवर। हाँ, हाँ, वो उसमें लिवर में, तो उसकी कब्जी में भी उसको फ़ायदा हुआ है, अच्छा। कि मम्मी अच्छा, बहुत कब्जी हो गई थी और मैं कुछ कर हुँ, नहीं पा रही थी उसके लिए। बोला अखरोट खाओ दो घुटनों के लिए अखरोट अच्छा है। इसके लिए अच्छा है, दिमाग के लिए, घुटनों के लिए बादाम का तेल अच्छा है। अच्छा, ये अखरोट नहीं। नहीं, अखरोट दिमाग के लिए है, अखरोट नहीं, का। ग्रीस ग्रीस बोला ना, हाँ, घुटनों में ग्रीस कम हो जाती है हाँ, ना तो तो। भले खाओ, आपको किसी ने, वो हम्म, अच्छी चीज़ें हैं, ये सब पौष्टिक है ना। पर वो भी आप हम्म, अखरोट की गिरी देखो कौन-सी है, ऑयली है, थोड़ी जो हम्म, ऑयली होएगी ना उसमें हल्की-सी स्मेल होएगी, बल्कि हम स्मेल वाला फेंक देते हैं, हाँ, इसमें स्मेल है। वो स्मेल जो होती है वो तो पण तेल की है ना, हम्म। वो जो अच्छा, स्मेल है पर थोड़ी-सी, छिले हुए हुँ, मिलते हैं ना अखरोट, छिलके हाँ, तो के कभी ऐसे बगैर। रखा होता रहता है तो ऐसे दबा के देखो ना, तो ऑयल होगा तो वो हाथ में आपको थोड़ा ऑयल के समान लगेगा। लगेगा। तो हम्म, वो ऑयल ही खाओ ना, बल्कि हम फिर क्या करते हैं, हुँ, उसको वो लगता है ऐसे में थोड़ी-सी बाँस आ गई, निकाल दे, बाई को दे देंगे। पूरी ताकत गई काम वाली को, तू कमाई खाएगी खाली छुल्टा। हम्म, हाँ, ये हम्म। बादाम भी, सच्ची नेचुरल चीज़ उल्टा घी खाएँ ना सच्ची में, जो पूरा हाँ, ग्रीस बॉडी का खत्म हो गया है। हाँ, नहीं तो अभी आपको अगर है तो आप करके देखो, 3-4 दिन में ही आपको हाँ, फ़ायदा लगेगा। हम भी क्या आंटी दूध नहीं पीते मतलब सालों हो गए, 2 साल तो आराम से हो गए क्योंकि अभी दूध में टेस्ट नहीं आता। तो गाय का लेते हैं तो उसमें मलाई भी नहीं निकलती, तो वही सोच रहे हैं फिर अभी घी के लिए फिर यहाँ तो प्यारी वो भैंस का मँगाएँ। आपके उधर, तो हम लोग हमारे इधर जहाँ आप रहते हो वहाँ आगे बाड़ा है, हाँ, हाँ। हाँ, है। तो बाड़े से लेके आओ ना, भले 2 दिन का एक साथ लेके आओ। गाय का कि आंटी भैंस का? जो भी हुआ वहाँ दोनों मिलते हैं। आपका घर जहाँ है ना अच्छा, वहाँ पर आगे हम हाँ, लोग तो खुद जाते थे। पता है। हम लोग तो हाँ, वाड़े हाँ। से लेके आते थे, मेरे मिस्टर को थोड़ा इन बातों का अच्छा, ज़्यादा है, तो हम लोग खुद अच्छा। जाते थे वाड़े में वॉक करके और लेके आते थे। अच्छा, उस बहाने वॉक भी हो जाता था शाम को। हाँ। हुँ, अच्छा, और वो माता को बोला हुआ था हमारा आना पक्का है, तो प्यारी डब्बे में डाल के रख देती थी। अच्छा। हाँ, तो घी आप, के लिए मतलब भैंस का, नहीं तो फिर उसमें गाय हाँ, वाले में फिर गाय में मलाई भी निकलती निकलती है है। मलाई, अच्छे से काढ़ के निकलती रख, है? हाँ, सब निकलता है, बल्कि वो येलो अच्छा, निकलता है अच्छा। तो ये अच्छी अच्छा। चीज़ें खाओ ना, यहाँ मिल रहा है जब तक तो, आगे चल के तो हाँ, पता नहीं क्या है। हमसे हाँ, बड़े अमूल देखो, का मँगाया लेकिन कुछ भी नहीं था तो पीना ही छोड़ दिया, अभी बस चाय के लिए लेकर आते हैं। नहीं आप वहाँ 2 दिन में भले 3 दिन में ले आओ ना, फ्रिज में क्या है, 2 दिन का ले आओ एक साथ। हाँ, वो कितने जने, अच्छा, 3 जने, हम लोग तो एक साथ लेके आते थे, कभी अच्छा। आगे-पीछे, तो 2 दिन का दूध पड़ा रहता था, क्या होता है। हाँ, हाँ। हुँ। चलो ये भी सत्संग से सीखा, थैंक यू। तो चलो ये घी अब ज़रूर पियो, जिनको भी थोड़ा भी है ना, तो ये घी आपका मोटापा नहीं बढ़ाएगा। ये आपकी जो अच्छा, नसें हैं ना, उसको साफ करेगा, कब्ज़ी को दूर हाँ। करेगा, कब्ज़ियतों की। दीदी, हुँ, घर का घी नहीं है निकला हुआ, बाहर से लेके आते तो हैं। बाहर में भी जिसमें आपको विश्वास हो, अच्छा हो, कोई बात गाय का शुद्ध घी नहीं। होता है। हाँ, ठीक है, जहाँ भी आपको वो लगे कि अच्छी चीज़ है, तो ले तो लो। वो चम्मच छोटा स्पून। छोटा एक जो चाय का टी चम्मच होता है स्पून ना, एक टी छोटा स्पून। टीस्पून, वो अच्छा, 1 कप में थोड़ा गुनगुना पानी हो जितना आप पी हाँ, सको, 1 सवा चम्मच डाल के और पी लो। 1 अच्छा। हफ्ता करके देखो, फिर थोड़ा 1-2 दिन छोड़ो, फिर करो, देखो। सोने सोने के टाइम। हाँ, तो इसमें नींद क्योंकि मगज को, सही में आंटी शरीर ठीक है तो सत्संग में भी सुनने में भी अच्छा लगता है, नहीं तो हाँ, मतलब हाँ,
तकलीफ है तो फिर मजा भी नहीं आता फिर। हाँ, हाँ, ठीक है ना। चलो ये सब बात चल अच्छी बात है। अखरोट का भी तेल मिलता है, बादाम का तेल मिलता है और ये इधर तो दिल्ली है तो वहाँ तो ढेकियाँ बनी हुई, यहाँ पर भी अभी हैं गाँव में, खुद ले जाओ तुरंत निकाल के देंगे बादाम, अखरोट तेल जो भी चाहिए। दिल्ली में तो ख़ास इसकी व्यवस्था है। आजकल तो सब शहरों में हो गई है, पर पता होना चाहिए कहाँ हो रहा है। बोलो सचदेवा? नहीं, अगर ये पानी में भी कोई ना ले पाए तो फिर कुछ कैसे लेना चाहिए? बेटा क्यों नहीं ले पाएगा? क्यों नहीं ले पाएगा आप बताओ? ऐसा करेगा ना दीदी, बल्कि पानी में तो हल्का है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा पानी में। अच्छा इसको बात करने दो सचदेवा को। सचदेवा क्यों नहीं ले पाएगा बेटा? नहीं, कभी मतलब लिया ही नहीं है ना, तो और प्यारी 1 कप पानी ले लो, 1 चम्मच डाल के गटक जाओ, उसमें क्या है? ऊपर से भले थोड़ा कुछ खा लो, आपको लग रहा है मुँह का टेस्ट ऐसा है तो। अब कड़ू दवाई समझ के खा लो, जहाँ 2 दिन फ़ायदा दवाई लगेगा। समझ के पी लो ना झट से। तो अभी कड़ू तो नहीं है ना? करूँ तो हाँ, नहीं है। कड़ू तो नहीं है ना? दूध में लो। दूध में लो। दूध में आप और अपने नहीं ले आंटी पाओगे? सिंधी में वो नहीं। तो गर्म पानी में ले लो। हाँ, बोलो निशी बोलो। आंटी अपन वो नहीं अपने सिंधी में बनाते वो कुट्टी फुल्का पका के उसमें बहुत सारा घी और शक्कर अच्छे से भोर भोर के, वो फॉर्म्स तो खैर बहुत है। तो उसको पकाने हमारे शरीर को डाइजेस्ट करने के लिए उसको ताकत भी तो लगती है ना। वो भी अच्छा। समय-समय पर खाना चाहिए, ऐसे नहीं है। पर शुगर की हाँ हाँ जगह आप गुड़ डालो अभी। आजकल हाँ, अभी शुगर अभी का वही नहीं, अभी डालते गुड़ हैं। थोड़ा अगर खाते हो अच्छी बात है, ठंड में ये हाँ सब हाँ चीज़ें हाँ। खानी होती हैं, तो थोड़ा गुड़ को ऐसे मेल्ट करके माइक्रोवेव में या जैसे भी हो, फिर वो गरम-गरम फुल्का डाल के और घी अच्छा। डाल के, ये नानी एक्सपर्ट है इस बातों में। देखो अच्छा। नानी, हाँ, 90 सीरा, साल की, हाँ सूजी का 90 साल सीरा। की, हाँ, 90 साल की चमकती है नानी। आज ही कुट्टी खाया है। आज ही खाई। हाँ, नानी खुद भी खाती है और हमने इनका खाना देखा है, बहुत पौष्टिक और ये, और नानी के हाथ का डोडा चिल्ला खाओगे ना, तो खाते ही रह जाओगे, एक पक्का। अरे वाह। वही नानी तो कहाँ रहते हैं, वही। मुंबई में रहते हैं क्या? हाँ, नानी नहीं मुंबई के हैं? मुंबई के रहते थे पहले थाने में, जिस बिल्डिंग में रहते थे ना उसी में था इनका। अभी तो ये अहमदाबाद गए हैं। अच्छा अभी अहमदाबाद अच्छा से हैं नानी, वैसे वहाँ रहते थे। तो हम इनके यहाँ हफ्ते में 2 अच्छा दिन अच्छा नीचे सत्संग करते थे नानी के यहाँ। दूसरी संगत आती थी ना अच्छा। तो इनके यहाँ ही आती थी। हाँ हाँ, तभी ठीक है तो डोडा ये खाने आए तो प्रेम आज हो गया ना। खा के आऊं। हाँ, इनकी, नहीं, हाँ, तब तो प्रेम हो गया ना, तो अभी तक चल रहा है ना, भगवान ने मिला दिया ना, आप उधर चले गए हम इधर आ गए। चलो ठीक है ना, मिले रहो बस। और हाँ, किसी बस को इस मिले ही टॉपिक रहे में ना। बात करना है, छोड़ो। हाँ, खान-पीन के बारे में, हाँ। माता कहिड़ी शइ था चओ खीर में मिलाए पियो? माता गोॾनि जो सूरु अथव त घी खीर में विझी पियो या गरम पाणीअ में विझी पियो। त उहो माना डाइजेस्ट थी सघंदो उहो? हा छो न, 1 चमचो रोटीअ में खाओ था त पोइ छा आहे। अच्छा। खीर में पाणीअ में, खीर में न त पाणी में पियो, पाणी हुन छा आहे, पाणी त हल्को आहे न। हा, उहो जेको सचो घी चवंदा आहियूं। हाँ, सच्चो घी। चलो इस सब्जेक्ट में और किसी को कोई बात है? नींद हरिओम नहीं, दीदी। हाँ, बोलो। दीदी ये किस टॉपिक में बात हो रही थी अभी? घी जैसे गाय का और भैंस के दूध की, मन में प्यारी घुटने में जिनको दर्द। घुटनों का दर्द हो, नींद नहीं आती हो, दूसरी कोई टेंशन है, तो घी है दूध में डाल के, नहीं दूध कोई किसी को टेस्ट नहीं तो गर्म पानी में डालो। कब्जी ये किसी को है, कॉन्स्टिपेशन भी होता है ना, कॉन्स्टिपेशन हाँ, कब्जी भी ठीक हो जाती है इससे। अच्छी हो जाती है। कब्जी भी ठीक जी होती है। घी है, मक्खन है घर का, खाओ ना, इधर तो मिलता है तो लो ना सुख। जी ठीक है, वर्षा जगह। जी जी दीदी। और नींद किसी को नहीं आती है तो फालतू की दवाई न लेके अखरोट का तेल थोड़ा सा, बादाम का तेल थोड़ा सा दूध में डाल के और पियो ना, देखो दिमाग की भी ताकत है और ये सब। और अभी तो ठंड का टाइम है तो ये ऐसे हेल्दी चीजें खाओ ना, मगज ठीक रहेगा तो ज्ञान भी लगेगा ना। दीदी अखरोट का तेल कभी नहीं अखरोट का मिलता तेल है? मिलता है ना प्यारी, मार्केट में मिलता है।
मैंने बादाम का वगैरह मंगवाया, हाँ अखरोट का नहीं। उनको हाँ तो ठीक है, ये सब मिलते हैं, अखरोट के, पिस्ता का। और आपके यहाँ अगर उधर कहीं डेकी हो जहाँ तेल निकाल के देते हैं, जी, तो वहाँ ले जाओ और खुद ही निकलवा के हाथों हाथ लेके आओ। तो वो दूध में डाल के पीना है दीदी? हाँ दूध गरम, जो भी हो, गरम दूध हो, किसी को दूध नहीं तो पानी भले पियो। नींद की गोली लेते हो उससे अच्छा देखो एक दिन बादाम तेल का 5 ड्रॉप्स डाल के एक कप में और पी के सो जाओ, देखो ऐसी नींद आएगी, शांत रहेगा मन, दिमाग। जी। गोलियों से तो ये सब चीजें अच्छी है ना, हेल्दी। जी, हम हेलो, लोग हाँ जी। ये हाँ घुटनों के लिए आंटी ना वो अंजीर अंजीर होता है ना, अंजीर भी खाने से घुटनों का दर्द कम होता है। हाँ अंजी ठीक है। ओ ध्रुव माता को बोलो अंजीर थोड़ा चबाड़ के फिर ऊपर से दूध पी लो। हाँ ध्रुव माता एक सुने आपने, चलो बहुत अच्छा। एक और भीगा हुआ? एक बोल रहे खा भीगा हुआ अंजीर? नाश्ता से पहले एक खा के फिर दूध पी लो, उसके बाद नाश्ता करो। हाँ अच्छा। चलो ठीक है, ये सब हेल्दी चीजें हैं, खाओ बस। हाँ हल्दी नहीं, घुटनों के लिए ऐसे बोलते थे, चलो एक ठीक बहन है, हम थी लोग हाँ हाँ मेरे को बोली भाई मेरे को घुटनों में दर्द है ना, तो उसने बोला भाई चलो अंजीर ठीक है। खाओ फिर दूध पी लो तो अभी फायदा है। बहुत सबसे ज्यादा जरूरत है विश्वास की, जो भी हाँ खाओ बस एक विश्वास रखो, मन में विश्वास। द्वंद नहीं रखो कि ठीक होगी कि नहीं होगी, इससे क्या होगा। एक भगवान का भाव विश्वास जरूरी है। बोलो सचदेवा बोलो। नहीं, ये जो आंटी नानी ने अंजीर बताया वो भिगो के या ऐसे ही? नानी भिगो के कि ऐसे ही? ऐसे ऐसे ही खाओ, खा के फिर दूध पी लो। चलो ठीक है। पापा के हाँ सामने आंटी चलो ठीक है, और किसी को कोई है? आंटी हाँ बेटा। एक बार एक आप पापा को बोलो क्या? जो अभी बोल रही है ना जिससे नींद नहीं आती है। हाँ जिसको नींद नहीं आती है ना, तो बादाम का तेल होगा, अखरोट का तेल होगा, आपके वहाँ मुंबई में तो मॉल है सामने, वहाँ मिल जाएगा। नहीं तो शुद्ध घी है, गर्म पानी में आपको अच्छा लगे तो थोड़ा गर्म पानी में डाल के पियो 1 चम्मच, और अगर पानी में नहीं तो दूध, गर्म दूध में डाल के पियो, तो नींद भी अच्छी आएगी, दिमाग को भी आराम मिलेगा, घुटनों का दर्द जो भी है सब ठीक हो जाएगा। हम लोग हाँ ठीक है अंकल जी, आप सुने? हाँ पापा को समझ में नहीं आई। पापा बोल आंटी बोल रही है जिसको नींद नहीं आती है दवाई नहीं लेके घी पानी में घी डाल कर पी लो। हाँ पानी में घी हो। हरिओम अंकल जी, हरिओम। एकता, एकता मेरे को बात करने दो। एकता आप शांत रहो। अंकल जी नमस्ते। जिस हाँ जिनको नींद नहीं आती है या घुटनों का दर्द है या और कोई ऐसा टेंशन रहता है रात को, वो गर्म दूध में या गर्म पानी में, या तो आप दूध ले सकते हो, आपको अगर शरीर को माफिक होता है तो आप दूध ले लो गरम, नहीं होता है तो गरम पानी, उसमें या तो 1 छोटा चम्मच घी, अगर घी नहीं है तो बादाम का तेल, अगर बादाम का तेल नहीं है तो अखरोट का तेल, कुछ कोई भी एक तेल गरम दूध में, गरम दूध में या गरम पानी में रात को सोते समय पियो, आपको नींद अच्छी आएगी। ठीक है एकता, समझे अंकल? हाँ 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 पापा सुन रहे। हाँ ठीक है, अब समझा देना आप। देखो हम लोग नेचुरोपैथी में जाते हैं, फॉरेन के लोग आते हैं खास इंडिया में नेचुरोपैथी में, तो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ यही करते हैं, ऐसे काढ़े देंगे जैसे लूज मोशन होए, कफ निकले, और हमको तो सहज में है, आप करो ना ऐसे। काढ़ा वाढ़ा कभी पीना, हाँ ये दूध में घी डाल के वो मिला के देते हैं, हम पी जाते हैं, हमको नहीं मालूम होता है कि क्या है, लेकिन करवाते तो यही प्रोसीजर है ना, पेट की सफाई, आंतों की सफाई, नसों की सफाई, कराते तो यही है ना, और क्या कराते हैं, इतने इतने हजार दे के आते हैं, 40-40 50-50 हजार, 2 दिन के 4 दिन के, और एडवांस बुकिंग अलग। तो यही तो सब कराते हैं, और क्या कराते हैं, शरीर की सफाई, थोड़ी एक्सरसाइज कराएंगे, योगा कराएंगे,
और ये कराएंगे। हाँ बोलो सचदेवा। वहाँ तो कैस्टर ऑयल डाल के देते हाँ हैं। कैस्टर ऑयल, हाँ घर में पियोगे आप? मैं अपनी बिटिया को बोली कैस्टर ऑयल बेटा पी, बहुत अच्छा है। बोली मम्मी मैं नहीं पी पाऊंगी। मैं बोली ठीक है, घी पी पाएगी? हाँ ठीक है। कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल उसने मना किया। मैं बोली ठीक है। मैं वो तो एक ही इलाज है अगर किसी को कब्जी है तो, अगर घुटनों में दर्द है तो। हमारे शरीर के ससुर जी थे, उनको किसी ने बोला। क्या रहता है कैस्टर ऑयल दीदी? कैस्टर ऑयल हम्म क्या रहता है? कैस्टर कैस्टर ऑयल ऑयल मिलतो तो इकड़ो। काथे मेडिकल थे? हाँ मेडिकल थे कैस्टर, वो बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। क्या बोलते हैं कैस्टर ऑयल को? कैस्टर ऑयल भी कैस्टर आप ऑयल। बोलना। हाँ बोतल में आता है। हाँ हाँ पैक आता है बोल। हाँ क्या बोल रहे हो हिंदी रानी में माता? हिंदी में अरहर का तेल बोलते हैं। अरड़ 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 अरंडी जो तेल। अरंडी का तेल। अरंडी का तेल। नहीं उससे अच्छा तो घी है हमारा तो। चलो घी में तो अभी अभी बहस की बात नहीं है, ठीक है। हाँ दीदी सुनो ना। ठीक है कैस्टर ऑयल हुआ, घी हुआ। कैस्टर ऑयल किसी को उसकी गंध नहीं अच्छी लगे तो घी है, बादाम है, ठीक है। हाँ पर कुछ तो करो शरीर के लिए। अच्छा ठीक है, यही करते हैं नेचुरोपैथी में, और कुछ नहीं करते हैं। ये शरीर की सफाई, उसके बाद फिर स्टीम बात कराना। घर में ही कभी स्टीम बात करो, उसमें क्या बात है। चलो आगे पढ़ रहे हैं। उस व्यक्ति को दोष नजर नहीं आते, पर जहां प्रेम में बाधा पड़ती है वहां फिर अवगुण दिखते हैं। जहां भी प्रेम में बाधा, तो प्रेम की बाधा सबसे उठना क्या है? तन से। जहां तन की बात नहीं होती है तो कई प्रकार की बाधाएं दिखती हैं। भगवान से प्रेम कम हुआ कि ज्ञान ही नष्ट हो जाता है। अनन्य मैं ना किसी अन्य से नहीं, भगत के हृदय में जगत के लिए कोई स्थान नहीं होता। भगत को, जगत के लिए, अभी भगत और जगत। जगत माना जहां गत नहीं है, जहां में गत नहीं है वो है जगत, और भगवान में गत है वो है भगत। तो भगत और जगत। अनन्य में ना किसी में से नहीं, भगत के हृदय में जगत के लिए कोई स्थान नहीं होता। पतिव्रता स्त्री सदैव पति के परायण होकर जीती है। पतिव्रता स्त्री सदैव अपने पति के परायण होकर जीती है। सारा दिन उसका ध्यान पति में होता है कि वो गया, खाएगा क्या, पिएगा क्या, उसको क्या पसंद है। तो पति भी उसका पूरा ख्याल रखता है। तो इधर पति पत्नी ठीक है, संसार का भी विवाह है, पर इधर पति कौन और पत्नी कौन? तो पत्नी माना प्रकृति, पति माना पुरुष परमात्मा। तो जो प्रकृति का ध्यान रखता है तो वो पुरुष परमात्मा में है। तो प्रकृति, तन की प्रकृति, मन की प्रकृति, धन की प्रकृति। तो जिसका प्रकृति में ध्यान है, जो अपनी प्रकृति को जानने वाला, सुचारू रूप से चलाने वाला है। फिर प्रकृति में तीन, एक तन की प्रकृति, तन ठीक है तो भगवान में मन लगेगा। मन ठीक है तो भगवान में मन लगेगा। ये धन ठीक है तो भगवान में मन लगेगा। तो ये प्रकृति। तो प्रकृति का करोगे तो पुरुष ध्यान करेगा, पुरुष को पकड़ोगे तो प्रकृति का ध्यान। तो ये दोनों अर्श पर्श हैं। वो गया, खाएगा क्या, पिएगा क्या, उसको क्या पसंद आता है, तो पति भी उसका पूरा ख्याल रखता है। ऐसे ही जो भक्त भगवान के परायण होकर जीता है, तो भगवान भी उसका पूरा योग क्षेम का भार संभालते हैं। ऐसे ही जो भक्त भगवान का ख्याल रखता है तो भगवान उसका योग क्षेम, योग क्षेम कर्म भक्ति में योग क्षेम माना उसकी पूरी जरूरत की जो बात होती है वो भगवान संभालते हैं। और ज्ञान में है योग क्षेम माना परमात्मा से जो कनेक्शन योग है उसको संभाल के रखना, उस निश्चय में रहना
योग क्षेम। संसार में बोलते हैं मेरा भार तो भगवान के ऊपर है, योग क्षेम का भार भगवान के ऊपर है। तो भगवान ने बोला तू बोलती है तेरा है, तो मैंने किसको छोड़ा हूं? मैंने किसको छोड़ा हूं? परमात्मा ने किसको छोड़ा है? सबका भार तो उसी पर ही है ना। तो योग क्षेम माना उस योग का जो भी कनेक्शन जिससे जोड़ के रखे हैं, क्षेम माना उसमें रहना, क्षेम माना उसमें निश्चय करके रहना, ये है योग क्षेम। भगवान भी उसका पूरा योगक्षेम का भार संभालते हैं। यहाँ आकर भी किसी से कंप्रोमाइज मत करना। यहाँ भगवान के पास आके, ज्ञान में आके कंप्रोमाइज मत करना। रामकृष्ण के पास 2 व्यक्ति आए। कंप्रोमाइज भगवान कभी नहीं बोलते हैं कंप्रोमाइज करो, पर समझो, स्थिति को समझो, जानो। तो उसके लिए फिर कंप्रोमाइज मत करना। तो फिर भगवान समझा रहे हैं ये दृष्टांत से कि रामकृष्ण परमहंस के पास 2 व्यक्ति आए। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी थे। तो उनके पास 2 व्यक्ति ने आके अपनी अपनी बात बताई। तो एक ने बताया कि गांव में बैठे लोग, अभी संत है, संसार ने तो किसी को भी नहीं छोड़ा है, सबको कुछ न कुछ तो बोलेंगे ही। हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। देखो गाना फिल्मी, उसमें भी कितनी मीनिंग है, छोड़ो बेकार की बातें कहीं बीत न जाए रहना। तो ये सब बेकार की बातें हैं, कुछ तो लोग कहेंगे ना। तो रामकृष्ण परमहंस के पास भी 2 लोग आए और उन्होंने, एक ने कहा कि गांव में जो बैठे लोग हैं ना, वो आपको गालियां दे रहे थे। अभी दोनों शिष्य, गुरु को जो गालियां मिल रही थी, तो किसी को बर्दाश्त होती हैं, किसी को नहीं होती हैं। तो गांव में बैठे आपको गालियां दे रहे थे, तो मेरे को बहुत बुरा लगा। उसने बोला कि आपके लिए ऐसा ऐसा बोल रहे थे, मेरे को बहुत बुरा लगा। तो रामकृष्ण ने कहा अरे पगले, तुम्हारा गुरु दे है क्या जो इसको गालियां लगेगी और तुम बुरा मान रहे हो? किसी ने कुछ कहा तो बुरा मान गया, क्यों? किसको कहा? दे को कहा। तो रामकृष्ण ने उसको ऊपर करने के लिए और इस बात में अटको मत, आगे बढ़ो, इसके लिए रामकृष्ण ने कहा अरे पगले, तुम्हारा गुरु दे है क्या जो उसने कुछ कहा और मेरे को लग गया? कहाँ लगा? बोला ठीक है, उनकी गत मत। अब उस भाव में आ जाओ। तो कृष्ण थे ना साक्षात, पर किसी के लिए कुछ थे, किसी के लिए कुछ, कोई गाली भी देता था, हाँ? और कोई उसके बिना तो एक कदम भी नहीं चलता था, एक थॉट भी नहीं लेता था। अरे पगले, तुम्हारा गुरु देह में है क्या? दूसरे ने कहा आपकी निंदा हो रही थी, मैंने चुप रहना सही समझा। दूसरे भगत ने बोला आपकी निंदा हो रही थी, पर उस समय मैं चुप रहना सही समझा। तो रामकृष्ण ने क्रोधित होकर बोला, अभी दोनों पर्सन एक ही बात लेके आए हैं कि आपकी निंदा हो रही थी। तो एक ने कहा कि मुझे बुरा लगा। तो भगवान ने बोला ये कोई बुरा की बात है ही नहीं, संसार है तो कोई माइनस कोई प्लस सब तो होते ही रहेगा ना। और फिर दूसरे ने कहा कि आपकी निंदा हो रही थी तो मैं चुप रह गया। तो रामकृष्ण ने क्रोधित होकर बोला तुमने उसको 2-4 चाटे क्यों नहीं मारे? अब यहाँ भगवान कौन सी स्थिति समझ रहे हैं? मन की। एक चुप रह गया और एक को अच्छा नहीं लगा। तो जब जिसको अच्छा नहीं लगा उसको भगवान ने बोला कितनी बात करेगा, अच्छी अच्छी अच्छी, ये बुरी, उठ इस बात से। और दूसरे ने फिर बोला मैं चुप रह गया।
तो ये मन की कमजोरी उसने समझ लिया, भगवान ने, गुरु ने, कि ये इसके मन की कमजोरी है, तो चुप रह गया। तो रामकृष्ण ने फिर दूसरे को बोला, उसको 2-4 चांटे क्यों नहीं मारे? तीसरा व्यक्ति ये कौतूहल देख रहा था। अब थर्ड पर्सन जो देख रहा था कि दोनों ने एक ही बात बताई कि आपकी निंदा हो रही थी, तो एक निंदा सुन के चुप रहा और एक थोड़ा मन चलायमान हुआ उसका। तो जो तीसरा देख रहा था, तो रामकृष्ण ने कहा, एक पहले से क्रोधित था, तो उसे मुझे शांत करना था। उसका मन चंचल हो रहा था, तो चंचल मन, ये मेरे गुरु को ऐसा बोलता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तो उसका जो क्रोधित वाला मन, तो उसको मुझे पहले से ही शांत करना था। और दूसरा था दब्बू। तो दूसरा था दब्बू, जो पहले से ही बोलता था मैं चुप रह गया। क्यों चुप रहा? तो जो चुप रहा माना दब्बू, और जो चलायमान हुआ माना वो क्रोधित। तो एक ही स्थिति पर देखो, सबका इंटेंशन अलग अलग। स्थिति तो सेम है ना, लोग तो बोल रहे थे, दोनों ने सुना, एक सुन के चुप हो गया और एक कुछ बोला नहीं पर मन चंचल हो रहा था। तो भगवान ने दोनों को ही डोज दिया, बोले कुछ तो बोलेंगे ना, बोलने दो ना, क्या हुआ, तो तू क्यों क्रोधित हो रहा है? और दूसरा शांत हुआ कि चलो बोलते हैं तो बोल लें। तो वो तो डब्बू, फिर मैं बोलूंगा तो लड़ेंगे, ऐसा करेंगे। हाँ? तो दीदी भगवान उसने बोला ना रामकृष्ण ने कि शब्दों को सत्ता मत दो। शब्दों को इसका सत्ता, मतलब यही हुआ ना कि शब्दों को हम सत्ता देते हैं हाँ ना। सत्ता देते हैं। फिर एक उसका तो एक शब्द बोल के हो गया, मन मेरा चलायमान हुआ, तो वो तो है ही ऐसी, उसने तो फलाने को ऐसा। तो एक शब्द को सत्ता देके मैंने कितने शब्द अंदर बोल दिए। हाँ, तो तो ये, फिर एक ही बात हो गई ना, अंदर तो चला ना, हाँ, और वो मन तो तो बोल चला के ना। चुप हो गया, आगे बढ़ गया। पर हाँ, जिसने उस शब्द को पकड़ा, तो उस शब्द के पीछे उसने कितने शब्दों की रचना कर दी, वही तो, शब्द तो हवा में उड़ जाते हैं। है ना? हाँ, और हम उसको सत्ता देते हैं, उसको लेके बैठ जाते हैं। हाँ, लेके बैठ जाता। हम्म, तीसरा व्यक्ति ये कौतूहल देख रहा था, तो और राम, लेके बैठो तो फिर लगता है, अगर शब्दों को ऐसे हवा में छोड़ दो तो फिर लगेगा ही नहीं ना। हाँ, लगता क्यों है कि हम उसको पकड़ के सत्ता देते हैं, तो मेरे को ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा ऐसा शब्द क्यों बोला, हाँ, तो फिर वो हमको सताता है। हाँ, तो इसलिए उसको सता ही नहीं दो, उड़ा देना। हाँ, या एक हम्म, मिनट ध्यान दो बोला, तो उसको उसकी क्या जरूरत है, क्या वांट है, जो भी हाँ, बात है। सागर में लहर एक बार अंदर गई, फिर दूसरे चोले में पहले का भी हम्म, कचरा निकाल देती है ना। तो मन सागर, एक हम्म, बार ले जाओ, देखो, अपनी चेकिंग करो, बोला तो क्या सही में ऐसी बात है क्या, नहीं है तो हम्म, अगली चोली में निकाल दो। हम्म, तीसरा व्यक्ति ये कौतूहल देख रहा था, तो रामकृष्ण ने कहा, एक पहले से क्रोधित था, तो उसे मुझे शांत करना था। दूसरा दब्बू था, तो उसे मुझे तेज करना था। वैसे भी यहाँ गुरु हर एक को अपनी डोज देता है। यहाँ पर गुरु हर एक को अपनी डोज देता है। किसी को बोलता है चुप कर, किसी को बोलता है बात कर। हम्म, तो अपनी डोज तो देता है। नहीं बोला है भगवान ने एक दृष्टांत में, तो एक जाति थी बहुत मायके में, और एक को बोला तो तुम मत जाओ। दो हाँ, थी ना बहनें, दो बहनें एक थी। को मना किया, एक को बोला हाँ, जाओ। एक को बोला जाओ। तो दोनों की स्थितियों को समझ के बोला ना। हाँ, दोनों की स्थितियों को ना, इसका इतना अटैचमेंट है तो कैसे कटे, और हाँ, इसके इसको, लिए बोला तुम मत जाओ, हाँ, तो और एक को बोला तुम जाओ बोले। हाँ, सब हम्म, बातों में भगवान देखो, सबके साथ अलग अलग वचन तो वही हम्म, है, किसको कैसे देना है। किसी को बोलता है चुप कर, किसी को बोलता है बात कर। जिसको जिस बात का डोज देना है वो देते हैं। कुल मिला हम्म, के स्ट्रांग बनाता है। हम्म, स्ट्रांग बनाता है और कुछ नहीं। गुरु बनाता है स्ट्रांग। स्ट्रांग, रहना इधर ही है, युद्ध का मैदान तेरे लिए है। इस युद्ध मैदान, इनकरेज करते हैं ना, इनकरेज करते हैं हर बात में। इनकरेज माना युद्ध के मैदान में खड़ा है, तो तू
हाँ, तेरी मन की स्थिति क्या है उसको समझ। इनकरेज समझ। माना मन की स्थिति को ही तो इनकरेज करते हैं ना। हम्म। हम्म, यहाँ गुरु हर एक को अपनी डोज देता है। डॉक्टर के शरीर के टेम हाँ बोलो एकता जी, क्या बोल रहे हो? हाँ, एक बार क्या हुआ, किसी योगी ने संत को बोला कि आपकी ऐसे ऐसे बुराई हो रही थी। तो वो ज्ञान में थे, उन्होंने बोला शरीर की बात है, जगत की बात है, मुझे ये नहीं सुनना है। जिसने बोला वो उसने सच बोला होगा, परंतु मुझे नहीं सुनना है। ये जगत की या देह की दुनिया की बात कह के मुझे क्या करना है? अगर मेरे फायदे की कोई बात है तो मुझे बताओ, अगर ज्ञान की कोई बात है तो मुझे बता, नहीं तो तू चला जा। हाँ, सही बात है। सही बात है ना, कोई भी हमको कुछ बताता है तो पहले उससे पूछो वो मेरे काम की है, नहीं है, उससे मेरा फायदा है, नहीं है। अच्छा ठीक है, मेरा फायदा नहीं है नहीं। तो तेरा फायदा है, तो नहीं है। हम्म। अब मैंने जो बोला फलाना टीरा ऐसा, तो अब जो है ऐसा 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 है, मेरे किस काम का? चलो मेरे काम का नहीं तो तेरे काम का है, तो नहीं मेरे काम का भी नहीं है, तो फिर ये सब क्या है? सिर्फ बाहर मुक्ता की बातें है जगत ना, की। जगत मन का रस बस। हम्म। तो कभी भी कोई ऐसी बात हो तो बोलो इसमें मेरा फायदा है, नहीं है, उसका फायदा है। जब उसका भी फायदा नहीं है, मेरा भी फायदा नहीं है, अच्छा ठीक है हम दोनों आपस में बात करेंगे, तो जिसकी कर रहे हैं वो सुधरेगा, वो बनेगा नहीं। तो फिर करें क्यों? या तो फिर करो तो वहां इसीलिए करो कि यहाँ से मैंने सीखा, चल मैं ऐसा न करूं। भले उस भाव में मन की पक्का के लिए कि जब उसकी बात किसी मेरे को हर्ट कर रही है, तो चलो मैं ऐसा न करूं कि मेरी बात भी किसी को हर्ट करे। फिर भले निश्चय करके फिर करो, बताओ, पर इंटेंशन को जानो। शरीर के टेम्परेचर को नॉर्मल करता है, ज्यादा हो तो बुखार, कम है तो वीकनेस। ये जैसे यहाँ गुरु हर एक को अपनी डोज देता है। डॉक्टर के शरीर के, जैसे डॉक्टर, ऐसे गुरु भी हमारा डॉक्टर है मन का। जैसे डॉक्टर मन का। शरीर का देखता है और गुरु है डॉक्टर मन का। भगत का हर कार्य भगवान के लिए, तो वह किसी से वर्तते हुए भगवान में वर्तता है। ऐसे ही भगत का हर कार्य भगवान के लिए। गुरु भी हमारे मन का डॉक्टर है, हमारे मन की स्थिति को समझता है और समझ के फिर उसके हिसाब से हमको डोज देता है। तन का डॉक्टर जो बाहर के डॉक्टर हैं, और मन का डॉक्टर है गुरु। आत्मिक प्यार में दुख सुख मान अपमान नहीं है। जहां भी आत्मा से आत्मा का प्यार है, वहां दुख सुख मान अपमान है ही नहीं। दुख भी किसका, सुख भी किसका, मान भी किसका और अपमान भी किसका, ये सब बातें नहीं है। हर कार्य ईश्वर अर्पण करते चलो। भगवान तेरी सत्ता, तेरा हुक्म जो तूने जैसे चलाया मना, ऐसे भाव से हर कार्य को ईश्वर के अर्पण करते चलो। भगत को सदैव अंदर में ये भाव होता है कि मेरा गुरु मुझसे किस बात पर खुश होगा। जो भगवान का भगत होता है, गुरु का जो प्यारा होता है, उसके अंदर हमेशा यही बात रहती है कि मेरी कौन सी बात से गुरु रिझेगा। कृष्ण ने जब इसमें था ना, अर्जुन ने बोला था कौन सी ऐसी बात मैं करूं भगवान जो तू रिझे, मेरे को संसार से कोई मतलब नहीं है। कौन सा ऐसा भाव, कौन सी ऐसी बात जिससे तू रिझे, तू बस। मेरा गुरु मुझसे कैसे मैं भगवान को रिझाऊं? हाँ, कैसे और मेरे जाऊं। जिसका सच्चा प्यार होता है भगवान से, हाँ तो भगवान को यही कहता है ना कि मैं कैसे रिझाऊं आपको, हाँ, आपको जिस बात से आप खुश हो। संत कंवरराम जी का भजन है ना, भगत संत कंवरराम
कीअं रिझायां तोखे रिझायां कीअं तोखे, पर वही ना, वही पई चवां कीअं रिझायां तोखे, कैसे मैं कीअं तेरे को पचायां। रिझाऊं कैसे परचाऊं, कौन सी ऐसी कला। सुनो तो सही, आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू आ जाते हैं। संत कंवरराम अमर शहीद हो गए हैं। वो भगवान को जब कर रहे थे तो उनका एक भजन उनके अंदर से निकला, कियां रिझाया तोखे कियां कीअं परचाया, कौन सा पचायां। ऐसा भाव जो मैं तेरे को रिझाऊं, कौन से भाव से तू रिझेगा। और भगवान कौन सा भाव देखते हैं, देखो तो सही उसको क्या चाहिए। कल सुन रहे थे भागवत का, तो इधर आए भगवान दुर्योधन के पास गए, 56 भोग को टुकरा के विदुर के घर आए। तो माता जी बाथरूम में थी, नहा रही थी, पूछा कौन, तो बोले मैं कृष्ण आया हूँ। तो इतनी गदगद हो गई, माता जी को ध्यान ही नहीं है, कपड़े भी जैसे तैसे कपड़े भी। पहने की नहीं। और झट से दरवाजा खोली, भगवान बोले ये मेरे भाव में भगत ऐसा भी, कपड़े भी नहीं पहनी, बाथरूम से ऐसे निकल के आ गई, ध्यान ही नहीं सुध है, बुध बुला दिया। सुध बुध ऐसे भूल गई। बुला दी। तो भगवान ने अपना दुशाला उसको उड़ाया, ढक दिया उसको। उसको ढका, अपना ओढ़ाला जो दुशाला था भगवान का, वो माता को ओढ़ा दिया। फिर माता जी उसको ऐसे-ऐसे घुमा रही है, कहाँ बिठाऊँ, कहाँ बिठाऊँ, कहाँ बिठाऊँ? उसको कोई जगह ही नहीं मिल रही है कि कृष्ण को कहाँ बिठाऊँ? आखिर वो चौकी एक पड़ी थी, छोटी-सी पाटी, चौका बोलते हैं, संदुली सिंधी में बोलते हैं। संदली, संदली। बड़ा वाला पाटा कोई था ऐसे, उसको ध्यान ही नहीं है कि उसको उल्टा कर दी। सीधे की जगह उल्टा करके बोली भगवान इधर बैठो, और भगवान भी भाव के भूखे बैठ गए, गड़ तो रहा था भगवान को भी, पर बैठ गए। तो ऐसे भाव, उसको शुद्ध बुद्ध ही नहीं है। भीलनी के कैसा भाव था, जूठे बेर भी भगवान ने खाए ना। तो भगवान को गड़ भी रहा है संदुली, उल्टी पाटे में बैठो तो आपको आराम मिलेगा। और भगवान ने बोला मेरे भगत का भाव ऐसा। फिर केले लेके आई, बोले मेरे बगीचे के पके हुए हैं, चल खिला। तो गिरी फेंक केला रही है खुद और खा रही छिलटा थी। खिला रही है। गिरी इतनी केले, मगन हो गई ना, गुरु कृष्ण को देख के मगन हो कृष्ण, गई। तो केले की गिरी नीचे कर रही है और छिलटे खिला रही है। खा अभी रही है। भगवान भी खा रहे हैं। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है तेरे को खाने में, केले खाने में? बोले चबा-चबा के खाऊँ। तो केले के छिलटे भी चबा-चबा के भगवान ने बोला चलो अब खिला रही है भाव से। फिर जब विदुर जी आए तो बोले अरे बावली तू कर क्या रही है? देख तो सही, तब जाके उसको होश आया कि मैं किस स्थिति में हूँ, भगवान को कैसे बिठाया, क्या खिला रही हूँ। तो ये सब भाव की बात है। हाँ, वाह। हाँ, भाव देखा ना कृष्ण ने भी तो। हाँ। हम्म, भगत को सदैव अंदर में ये भाव होता है कि मेरा गुरु किस बात पर खुश होगा, अपने को सदैव शुभ करता चलता है, शुभ अपने को प्योर करता चलता है। किसका प्योर? मन का। प्रेम में ही हस्ती गुम होती है, फिर ये प्रेम में ही जो देह की हस्ती होती है वो गुम होती है। कृष्ण भगवान थे प्रेम के अवतार। कृष्ण भगवान जो थे वो थे प्रेम के अवतार। जो मेरा जो सच्चा भक्त है वो गुरु मिलने पर इतना प्रसन्न होता है कि एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। जो सच्चा गुरु होता है वो गुरु के मिलने से इतना प्रसन्न होता है, बस बोलता है एक तू जो मिला तो सारी दुनिया मिली, क्या करूं मैं। तो एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, मेरा प्यार भी तू, मेरा श्रृंगार भी तू। पहले हमारा मन गुरु में आसक्त होता था, गुरु फिर हमें हर रूप में परमात्मा दिखाता है। पहले हमारा मन गुरु में आसक्त, तो ये भी स्थितियां हैं, ये भी स्थितियां हैं। पहले गुरु में मन को लगाओ, है ही गुरु, मेरा गुरु क्या बोलता है, ऐसी स्थिति में कौन सी बात में मेरा गुरु राजी होएगा। ये सब पुरुषार्थ है। ऐसी स्थिति आई तो मेरी गुरु ने कैसे जंप मारी,
मेरा गुरु क्या बोलता है, मेरे को क्या करना है, ये करते-करते फिर पक्का होती जाती है परमात्मा की। फिर इसमें गुरु तो इसमें कौन, इसमें गुरु तो उसमें कौन, फिर सब में वो तो इधर कौन, ऐसे करके अपने को मिला के सब में। तो ये सब पुरुषार्थ की बात है। हाँ, बोलो। दीदी बोला भाई गुरु का ध्यान करो तो तुमको ताकत आ जाएगी। 1 मिनट भी तुम गुरु का ध्यान सच्चे मन से करोगे तो ताकत तो है। तेरे को ताकत आएगी। पर नाम रूप की करोगे उसमें वीकनेस आ जाएगी, उसमें कमजोरी आ जाएगी। हाँ, फलाना टीरा ऐसा करता है, हाँ, ऐसा करता है। तो उसमें तुमको वीकनेस आ जाएगी, हाँ, कमजोरी आ जाएगी। हाँ, और गुरु का नाम लेके थोड़ा ध्यान से बैठोगे गुरु के नाम में तो तेरे को इतनी स्ट्रांगनेस आ जाएगी, हाँ, इतनी ताकत आ जाएगी तेरे को। हाँ, तो उस ध्यान में रहो, गुरु हाँ, के ज्ञान में रहो, हाँ, गुरु के ध्यान में रहो, गुरु के ध्यान में रहो हाँ, तो तुमको ताकत आएगी। हाँ। पहले हमारा मन गुरु में आसक्त होता है, गुरु फिर हमें हर रूप में परमात्मा दिखाता है। परमात्मा दिखाता है। मंदा किसने आखिए, जो है ही करतार। किसको बोलूं, ये गंदा है, ये मंदा है, सब में है ही एक करतार। फिर न दुनिया रहेगी, न लोक रीत, न बंधन। जब हर रूप में वो ही दिखेगा तो फिर दुनिया, जहाँ दो का भाव है, द्वि का भाव, द्वेष का भाव, तो फिर न दुनिया रहेगी, न लोकारीत और न बंधन। लोकारीत, लोक की बातें। देखो, ज्ञान में 3 बातें रुकावट डालती हैं, एक देह वासना, एक लोक वासना और एक है शास्त्र वासना। ये 3 बातें ज्ञान में रुकावट है। एक देह वासना, फलाना टीरा, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, इस जात उस जात, ये सब देह की वासनाएं जो हैं, ये ज्ञान में रुकावट है। बोलो सचदेवा। ये दोबारा एक बार रिपीट करिए। 3, देह वासना, लोक वासना और शास्त्र वासना। तो देह वासना ये भी रुकावट है, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, जातों का, ये सब देह की जितनी भी बातें हैं, ये रुकावट है, ज्ञान में आगे बढ़ने नहीं देगी। देखो, संसार में भी अगर देह वासना में अगर कोई बोले मेरी बेटी है तो मैं इसको गर्ल्स स्कूल में ही पढ़ाऊंगी, गर्ल्स कॉलेज में ही पढ़ाऊंगी, तो रुकावट है ना। उसको आगे बढ़ने के लिए कहाँ को एजुकेशन देना पड़ेगा। तो ये रुकावट है। तो देह वासना। फिर लोक वासना, लोग क्या कहेंगे, हमारे मगज में कितनी बातें भरी पड़ी हैं। तो कभी मन से पूछो तो सही, कौन से लोग कौन से लोग की बात कर रही है, लोग क्या कहेंगे। तो ये लोक वासना। कोई मेरे घर में आया है क्या, कुछ तो लोग कहेंगे, ठीक है ना। तो लोक वासना, वासना मना मन का वास। तो देह वासना, फिर है लोक वासना और फिर उसके ऊपर है शास्त्र वासना। शास्त्रों में इतनी इतनी बातें लिखी पड़ी हैं। कितनी है, 4 टाइम संध्या करो, इतना जप करो, इतना तप करो, फास्ट रखो। अभी आज का जो समय है तो क्या ये सब पॉसिबल है? नहीं है। उनको तो गुरु ने बोला है तू सहज में ज्ञान ले। सहज में ज्ञान, तेरी भक्ति, तेरा जो भी है, घर की सेवा करो, किचन में हो, बोलो भगवान तेरा प्रसाद बन रहा है, भगवान तू ही भोग लगा रहा है। घर की सेवा करो, साफ सफाई, बोलो भगवान तेरा मंदिर है, तेरे मंदिर की झाड़ू बुआरी कर रही हूँ। तो ये भाव में हर रूप में है ही भगवान। किसी से मिलने जाओ, भगवान तुझसे ही मिलने आ रही हूँ। वॉक करने जाओ, भगवान तेरी प्रकृति की सैर। तो हर रूप में जब वो ही दिखेगा तो फिर किसको। तो देह वासना, लोक वासना और शास्त्र वासना, ये तीनों रुकावट है। इतना इतना लिखा है, जिसकी प्रकृति में पॉसिबल है भले करो, पर आज का समय इतना इतना नहीं कर सकता है। तो भगवान ने बोला तू अपने हिसाब से ज्ञान लेना, हर रूप में तू मेरे को देख। तो देह वासना, लोक वासना और शास्त्र वासना। सचदेवा, क्लियर हुआ? जी जी। दीदी
ये बताया ना आपने, सत्य, जगत और भगत। जगत और भगत। हाँ, जहाँ ये गत नहीं है तो वो, जहाँ में गत वो नहीं है वो जो जगत, और भगवान जगत में है, गत है मना भगत। भगत। हाँ, वो ही जगत। मैं पूछ रही थी, हाँ ये बताया आपने। हाँ। लोकारीत न बंधन, ठीक है ना, लोक वासना, फिर ये लोक वासना भी नहीं रहेगी, और फिर बंधन। बंधन भी बंधन नहीं माना रहेगा। हुआ है, बंधन है नहीं। बंधन हम मान के बैठे हैं। मन है क्या बंधन? किस किस को बंधन है, बात करो। और कौन कौन सा मान बंधन? के बैठे, हाँ, मन से मान के बैठे मन हैं। से मान के बैठे हैं, बंधन है नहीं। ये बंधन नहीं है। हम मान के बैठे हैं। बंधन है नहीं, पर हम मान के बैठे हैं, मेरे ऊपर मेरे ऊपर मेरे ऊपर। तो ये मान के नहीं बैठो, बाकी सहज में सेवा करो। बंधन वो गधों का दृष्टांत है ना। 99 गधे मान के बैठे थे, हम बंधे हुए हैं, बंधे हुए हैं, बंधे हुए हैं। मालूम है ना ये दृष्टांत सबको? हाँ हाँ, 90 मालूम है। एक संत था, उसके पास 99 गधे थे, गधे। तो एक बार वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, तो जा रहा था तो रास्ते में आधे में शाम हो गई। रात होने को आ रही थी। अब बोला रात को गधे इधर उधर हो जाएंगे, तो अभी कैसे करूं, मेरे पास तो रस्सी भी नहीं है कि मैं इतनों को बांधूं। अब मैं क्या करूं? तो सामने एक संत की कुटिया थी, तो वो उसके पास गया, बोला मेरे पास एक छोटी सी रस्सी है, एक खूंटी है, एक दो गधों को तो मैं बांध सकूंगा, पर इतने 98 99 गधे हैं मेरे पास, मैं सबको कैसे बांधूं? आपके पास रस्सी हो तो आप दे दो, खूंटी रस्सी। मैं आपकी फिर सुबह को वापस करूंगा। बोला मेरे पास तो नहीं है, पर मैं तेरे को एक युक्ति बताऊंगा, आर्ट। बोला ठीक है बताओ। तो बोले क्या कर, तेरे पास जो रस्सी है ना एक दो को बांधने की, तू खूंटी टांग और दो को बांध, और बाकी के सामने एक्शन कर। ऐसे रस्सी बंधी, ऐसे खूंटी लगी, और उसको बोल बैठ। तो उसने दो को ऐसे किया और बाकी के सामने ऐसे बाकी को एक्शन एक्शन। किया, तो सब बैठ गए। वो बैठा तो वो भी बैठा, वो बैठा तो सब 99 गधे बैठ गए। अब सुबह हुई तो बोला अभी जाऊं, तो उसने तो दो को बांधा था, एक को या दो को, तो खोला और बोला उठ, तो दो तो खड़े हो गए, बाकी तो उठने को तैयार ही नहीं है। तो फिर गया संत के पास, बोला, तो बोले उनको बिठाया कैसे था? तो बोले आपने ऐसे ऐसे बोला, दो को बांधा और बाकी सामने एक्शन किया। तो संत ने फिर उसको बोला जैसे दो को खोला, दूसरों के सामने जाके एक्शन कर। तो सबके सामने ऐसे एक्शन किया, भाई तेरी रस्सी खुली, खूंटी से उठ, अभी तो उठ सब जा, वैसे करके उठते उठ गए। गए। तो ये गधा कौन है? हम। हम ही हैं। हाँ, हम ही गधे हैं जो मान के बैठे हैं, मेरे ऊपर करना, मेरे ऊपर मेरे ऊपर। गधों के समान बोझ ढोते हैं। हाँ? बोझ ढोते हैं। मन को इतना बना के बैठे हैं, तो ये गधे। टाइम क्या हो रहा है प्यारों? मेरे पास घड़ी उधर है दूर। 1 बज गया है दीदी। 1 बज गया है, चलो ठीक है, थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं एक लाइन, फिर बात करो भले। पहले हमारा मन गुरु में आसक्त होता था, गुरु फिर हमें हर रूप में परमात्मा दिखाता है। मंदा किसनु आखिए जो है ही करतार, फिर न दुनिया रहेगी, न लोकरीत, न बंधन। क्लियर हुआ? सचदेवा, देह वासना, लोक वासना और शास वासना, और ये बंधन भी खुला। बंधन है नहीं, पर हम मान के बैठे हैं। मान के बैठे हैं, तो मानो नहीं जानो, जानो नहीं पहचानो। फिर ये सीढ़ियां हैं। वैसे तो माया के हथकंडे बड़े मजबूत होते हैं, लेकिन जो प्रभु के दीवाने होते हैं वो नशे में चूर होते हैं। ऐसे तो माया के जो हथकंडे हैं वो बड़े मजबूत होते हैं, पर जो भगवान के प्यारे होते हैं ना, भगवान के नशे में चूर, तो वो हथकंडे फिर ये मन से युक्ति उनको आती है। हथकंडा को खोलना माना क्या? उनको ऐसी युक्ति, रमज, समझ, तो उसमें रहते हुए वो कैसे निकल जाते हैं। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना,
माया जिगजैग है, सच्ची बात है। इधर से उधर से फंसाएगी जिगजैग करके। तो भगवान ने बोला मेरा ज्ञान भी तू जिगजैग करके उठा, ऐसे-ऐसे करके निकल जा। जैसे माया की जिगजैग है, वैसे तू अपनी देखो एक चैन जिप होती है ना, हम जिप लगाते हैं, तो क्या होता है 2 तरफ, इधर भी उसके दाँत, इधर भी दाँत, तो ऐसे चढ़ाते हैं, तो दाँत-दाँत ऐसे फँसते हैं। तो ऐसे लगता है जिप बंद हो गई। तो ये जो जिप बंद हुई माना बंधन। वो एक बार बंद गई तो बंद हो गई जिप, तो बंद हो गया, पैक हो गया। पर वही जिप खुलना चाहे तो फिर जिगजैग करके नीचे ले आओ ना, तो वो जिप खुल जाती है, होती है ना? तो ऐसे ही जिगजैग, माया जिगजैग करके हमको ऐसे बंधन में डालती है, जैसे जिप होती है, जिप। जिप होती है ना, जिप समझ रहे हो ना? हाँ, चेन है ना, जिप चैन चैन जिप। तो जिप में क्या होता है कि इधर का दांत, एक इधर का दांत। हाँ, तो वो दोनों अटकते हैं, वो बंद होता जाता है। तो भगवान ने बोला ऐसे ही जैसे बंद हुआ, ऐसे भगवान का जो भी भाव है उसको नीचे करो। अहंकार को नीचे करो तो फिर वो खुलेगा। दीदी एक तरफ से दांत निकल जाते हैं तो बंद नहीं होती है नहीं जिप। होती है ना, फिर वो थोड़ा आगे जिप बंद करके, नहीं। हाँ, दांत-दांत तो जिग-जैग करके वो फँसता जाता है, एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का, एक दोनों तरफ का इसका दांत फंसता है तभी जिप बंद होती है। हाँ, इसका मतलब हुआ हम लोग को हर चीज में वो बनना है। हाँ, क्या हार बनना है? जीत में। क्या बनना है मीरा जी, क्या बनना है? जैसे चैन को खोलने के लिए उसकी जरूरत होती है ना, अनर को, उसको खोलने के लिए हमको वही बनना है ना, रनर, नाम भी रनर है, रनर। जो रन रनर मारेगा। वो, हाँ, हर चीज को खोलने के लिए रनर बनना है हमको, हाँ, कि हमको रनर भी को रनर खींचा बनना है, दौड़ना है। दौड़ना। चलो बहुत अच्छा। और किसी को बात करना है वाणी के भाव से? भगवान तो बोलते हैं हार में भी नहीं खुश रहो, जीत में भी खुश नहीं। चलो, हार जीत किसकी होती है? समय की बात है, हाँ, किसकी माना समय की समय, बात है। हाँ, समय की। बोलते हैं मीठा, खाली मीठा भी नहीं अच्छा लगता है, खाली जीत भी तो अच्छी नहीं लगती है ना। हाँ, जीत भगवान बोलते हैं तो लगातार कभी जीत। हार भी होएगी, कभी जीत भी होएगी। हाँ, जीत माना जीत, जीत जीत माना कीड़ा। कीड़ा। तो उसको लगातार जीत मिलती है माना कीड़े पड़ गए अहंकार के। तो कभी वही। हार भी अच्छी है ना। हाँ बोलो ताई जी, आप जीत बोलो। वाले को जीत वाले को जूते मिलते हैं और हारने वाले को हार मिलता है। हाँ। चलो ठीक है, सब समय की बात है, जूते भी और वो भी, अपनी मन की स्थिति को जानो, ठीक है। और ये सर जिप खोलने वाली जो बात चल रही है ना, जिप जिसको भगवान से लगन होती है, मेरी सेवाधारी है, वो उसको 15-20 दिन होते हैं। अगर मैं बिहारी जी को जा रही हूँ, अगर मैं कभी कहती हूँ नहीं अभी ठंड है, अभी ये बोले, मैं बिना बताए चली जाऊंगी, आपको बताऊंगी भी नहीं, मुझे जाने दो। अब सही वो बात है, जाके ही मानती है। कर्म भक्ति के प्यारे हैं तो उनको वही लगेगा ना। तो ठीक है, ये भी प्यार कोई कम थोड़ी है, ये भी विरलों को होता है, सबको नहीं होता है। सच्ची बात, ये भी ठीक है ना, उन्होंने उस भाव में उसको पाया है। चलो और बोलो बोलो। भजन बोले दीदी। हाँ, जिनको वचन बोलना है बोलो ना प्यारे। बोलो वचन किसको बोलना है? कल ताई जी का इल्लत, मिल्लत, जिल्लत मिलत और किल्लत मिलत। बहुत बार-बार याद आ रहा था सही में। जहाँ मन और की स्थिति हो रही थी तो सोच रहे थे ये क्या है, इल्लत है कि जिल्लत कि किल्लत है एक कि और बार वो भी मिल्लत। बताइए। बताया ना, सूंग सूंग हाँ, सूंग रूंग। हाँ, रूंग-सूंग, हाँ। हाँ, हम्म, इल्लत ये इल्लत। रींगा। हाँ, बोलो ताई जी गूंगे बोलो। ये ठूंगे, हाँ, रूंग के, ये सूंग बात के, टुंग के सॉरी। हमारे यहाँ आती है सत्संग में, सोती रहती हैं, 2 झप्पियाँ लेती रहती हैं। ठीक तो है, वो भी ऊँघने आनंद आती हैं। में। सही बात है। पर ये बहुत हमको बार-बार हो रहा था, 2 दिन से पुरुषारत अपनी मन की स्थिति है, इल्लत है कि मिल्लत है? आनंद एक बार में। क्लियर करिए। हेलो, हाँ, ये यूपी की भाषा है। हाँ, यूपी की है। ताई जी इनको क्लियर करो, इल्लत, मिल्लत, जिल्लत और किल्लत। ये ये 4 बात है। जैसे गुरु को 4 अग्नि से गुजरना पड़ता है ना,
उसी तरह हमें भी जब ध्रुव माता सत्संग में उनको आते हैं, बात करने दो, ध्रुव माता। बोलो जब हम सत्संग में आते हैं तो हमें भी 4 स्टेज से गुजरना पड़ता है। पहली स्टेज होती है इल्लत। जब हम सत्संग में जाने लगते हैं तो मन ही इल्लत करता है, अरे जाएं नहीं जाएं, कौन जाए, ठंड में उठो, नहाओ, नींद खराब करो, सुबह जल्दी उठ के घर का नाश्ता बनाओ, सेवा करो। आलस्य। हाँ, जाने का तो वो हो गया, लेकिन इल्लत मन में है ना, ये मन की रोलिंग, ये मन हमें इल्लत पैदा करता है। अरे छोड़, आज मत जा, पहले ऐसे ही करते थे, माता अरे इल्लत छोड़ो। मतलब एक्चुअली आदत को बोलते हैं। हाँ, कुछ भी कैसे भी समझ लो, कॉन्शियस भगवान का क्या है ये हाँ, समझो। समझो बस। हाँ हाँ, तो वो इल्लत होती है मन में। पहले हम भी ऐसे ही करते थे, 4 दिन गए, 1 दिन नहीं गए, कौन जाए, छोड़ो, वही तो बात है, आत्मा आत्मा में पता नहीं। फिर इल्लत से उठे तो फिर क्या हुआ, किल्लत। फिर ऐसी लगन लग गई कि सुबह का टाइम हो, शाम का टाइम हो, दोपहर का। पहले तो दोपहर से भी 11 बजे गीता का सत्संग चलता था। सुबह चले, दोपहर चले, शाम चले, तो घर वाले फिर वो करने लगते हैं, भाई इनको तो कोई काम ही नहीं, लिया उठाए चल दिए, उठाए चल दिए, घर में टिकते ही नहीं है। तो वो फिर किल करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। फिर उस स्टेज से ऊपर उठे और सत्संग हमें समझने आने लगा और हम सत्संग में जाने लगे, तो सबको ये पता लग गया कि हम सत्संग में जाते हैं। फिर हम उन वचनों पे थोड़ा सा भी घर में कुछ बोला या बाहर कुछ बोला तो क्या जलील करते हैं, जाती तो सत्संग में, देख कैसे बोल दिया इसने। सच्चाई को भी कहेंगे, जाती तो सत्संग में, करती क्या है, बोलती क्या है। जैसे एक उदाहरण की, मैं शुरू में सत्संग से गई थी तो मैं सुबह रो के गई थी, कौवे वाली काव काव थी, बोलना आया था, बस थोड़ा चीज अच्छी लगती थी, वहां जाके बोलने लगी मैं। तो वो मेरे को बोली, आप रो के आए हो? मैं कहा हाँ, मैं आज रो के तो आई हूँ। उन्होंने फौरन से मेरे को क्या किया कि आप इतनी ऊंची तो बातें कर रहे हो और मुझे समझा रहे हो और आप खुद रो के आए हो। आपको सच बता रही हूँ, उस दिन से मेरी आंख के आंसू सूख गए। मुझे कोई परेशानी होगी तो घबराहट भले होगी, लेकिन आंख में आंसू नहीं आता। तो फिर वो जलील करते हैं ना दुनिया वाले, हर जगह जलील। फिर जिल्लत से ऊपर, उससे भी फिर ऊपर उठते हैं, अरे दुनिया का काम है, हमको तो क्या मिला है, हम जानते हैं ना। ये दुनिया तो क्या समझेगी, ये भगवान बन गए ना सत्संग में जाते हैं तो वो फिर हमें जलील करते हैं, पक पक में घर वाले बाहर वाले जलील करते हैं। जरा सी भी कोई कमी देखी और फौरन से जाती तो सत्संग में, करती क्या है, बोलती क्या है। और हम फिर अपने जिल्लत से आनंद जब हम में ऊपर रहते हैं, उठ वो है मिल्लत। फिर हम मिल्लत, हाँ, फिर हम अपने मजे में, मस्ती में, जो भी हो रहा है अपना। इल्लत लगती है, इतनी ठंड में भी उठो, नहाओ धो, ठीक है। ना किल्लत लगती है और ना ही जिल्लत अभी लगती है। मिल गया जिसको हाँ, जिसको पूछते थे बात हम, है, जो मिल गया, हमको वो मिल गया, वो सच में हमको मिल गया। मैं तो राधा जी के शुक्राने करती हूँ बहुत, वो मेरी हाँ, गुरु है। बस मिल गया वो तो सच्चा उन्होंने मुझे आनंद, सच्ची समझ। ताई जी, राधा जी, भगवान जी को आपको यहाँ से दिलवाना था तो यहीं से दिलवाया है ना। चलो ठीक है। भगवान जी की इच्छा थी, आप ऑनलाइन पे आओ, हम लोग तो बात होगी। हाँ हाँ एक तक और गुड़िया ही है मेरे को सत्संग में लाने वाली, इनके लाख लाख शुक्राने बोलती हूँ मैं। हाँ, नहीं ताई जी, चलो ठीक है, सब एक दूसरे को इनकरेज करो, छोड़ो फिर देह की बातें हो रही हैं, ठीक है। एक आंटी, एक दिन 3 शब्द का शब्द बनता है, एक को जलाते हैं, एक को पढ़ते हैं, एक को ये और एक को खाना खिलाते हैं। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। क्या है वो? चलो ठीक है, ये आप उसमें पूछ लेना व्हाट्सएप में पे रोली। और नहीं, किसी को कोई बात? देख, ब्राह्मण रावण, ग्रामर, एक ग्रामर पढ़ते, रावण को जलाते और ये रावण को, ये ब्राह्मण को खाना खिलाते। चलो, ब्राह्मण, रावण और ग्रामर। ग्रामर, ये तीनों एक से मिलते हैं ना। हाँ हाँ, एक मर में तीनों हैं। चलो चलो ठीक है, और किसी को बोलना है?
चलो तीनों सब एक से मिलते हैं। हाँ हाँ ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद करें। थैंक यू एकता, आपका जो ताई जी बोल रहे हैं कि आपने ताई जी को पुश किया और हमको इतना खजाना मिला ताई जी से, इतने निश्चय वाले योगी। चलो बहुत अच्छी बात है ये तो सबका। आंटी भगवान जी की इच्छा है ना, ताई जी की हाँ हाँ मैं आई जाने। चलो सबका भाव था, गुरु ने बस एक हाँ थोड़ा बाहर से किया, हम्म, सब पहुंचे। हम्म, श्री कृष्ण हम्म। गोविंद करें। टाइम क्या हो गया है? 1:20 हो रहे हैं आंटी। हाँ ठीक है। दुरु सवा एक माता हो गया। बोलो, भजन बोलो। भजन बोले। हाँ एक एक बार बोलना, दो दो बार नहीं। अच्छा। ले- आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। गुरु के बुखार बंद से सदा ज्ञान गंगा बहती, करो सबसे प्रेम प्यारे वाणी उन्हीं की कहती। सत्संग रूपी अमृत आए हमें पिलाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। सत्संग रूपी अमृत आए हमें पिलाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। कल्याण हो जगत का संदेश यही देते, उद्धार हो भगत का उपदेश यही देते। कल्याण हो जगत का संदेश यही देते, उद्धार हो जगत भगत का उपदेश यही देते। मिलजुल कर सभी से रहना आए हैं हमें सिखाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। मिलजुल कर सभी से रहना आए हैं हमें सिखाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। पाएंगे कैसे प्रभु को, कैसे करेंगे हम भक्ति, कैसे मिलेगी शक्ति उसकी बता दे युक्ति। पाएंगे कैसे प्रभु को, कैसे करेंगे हम भक्ति, कैसे मिलेगी शांति उसकी बताते युक्ति। तन मन प्रभु को अर्पण कर देखे तो दीवाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। तन मन प्रभु के अर्पण कर देखे तो दीवाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। ये ब्रह्मा और विष्णु गुरु का ही रूप समझो, दाता दयाल गुरु को शिव का स्वरूप समझो। ये ब्रह्मा और विष्णु गुरु का ही रूप समझो, दाता दयाल गुरु को शिव का स्वरूप समझो। हम माता पिता भ्राता गुरुदेव को ही जाने, हम माता पिता भ्राता गुरुदेव को ही जाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। बहुत हरिओम अच्छा। दीदी। हरिओम हरिओम। चलो आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने, मुझे बनाने अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। मिटाने। बहुत अच्छा। चलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम दीदी। हरिओम। सुजाता, आप कुछ नहीं बोले बेटा आज? हाँ नहीं दीदी, सुन रही दीदी, अच्छा लगा सब। बोलो, क्या बोल रहे हो, बोलो। ये मेडिकल दवा का भी बहुत अच्छा लगा। कौन सा? ये आपने जो घी के बात चली थी ना। हाँ, गर्म पानी में घी डाल के। हाँ, ये मैं अभी लड़की को भी देगी। चलो, बहुत अच्छा है। और हाँ, कुछ? और बुधवार को भी जाते हैं दीदी हम उधर। कहाँ? फ्लावर वैली? कल फ्लावर वैली, हाँ। बहुत अच्छा है ना, वहाँ की मौज भी लेके आया करो, अच्छी बात है। मौज लेके, निम्मा हाँ दीदी आ रहे वही हैं? चालू था कि निर्मा दीदी नहीं आ रहे। नहीं आ रहे हैं, अच्छा ठीक है ना। चलो ठीक है सब। रमा दीदी है। हाँ ठीक है, सबको हरिओम बोलना मेरा, ठीक है, हरिओम। हाँ हाँ, चलो, बहुत वही अच्छा। चालू था कि आत्मा से जुड़े रहो, आत्मा से एहसास करो। हम बोलते हैं हाँ लेकिन हर टाइम बोलो हम देह नहीं आत्मा है। हाँ, बस। ये बहुत अच्छा लगा। और उसका आत्मा मतलब आया तमा, पुरुषार्थ आत्मा भी मन जारी आया रखो। तमा। हाँ, पुरुषार्थ भी चालू रखो। हाँ मतलब बोलने का भी ऐसा, मतलब हम कोई सिचुएशन आती है तो हाँ कितना अटक जाते हैं ना ये देह संसार में हम। हाँ, बहुत अटक जाते हैं उस समय की, तो मतलब पक्का कुछ, है ना कि। हाँ तो उस टाइम बोलो हम कि ये बढ़ाने आए या मिटाने आए हैं। हाँ सही बात है, बढ़ाने आए हैं कि मिटाने आए हैं। देह में आओगे तो हाँ, बढ़ेगी। और बढ़ेगी, आत्मा में रहोगे तो कम होएगी। कम होएगी, वही बात है। सही बात है। चलो, बहुत अच्छा है, जाया करो दीदी जहाँ से आत्मा मिल का रहा है। माना, हाँ हाँ, जाते हैं ना करते। हाँ बोलो। दीदी आत्मा कोई तो बोले ना आया तमा। आया तो ठीक है, वो स्थितियां है ना। चलो, बहुत अच्छी बात। चलो, बंद करें। और किसी को बोलना है? हाँ हरिओम। 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 बोलो, सार्थक जायसवाल बोलो हरिओम। बेटा। हरिओम सबको, हरिओम। हाँ, सार्थक जायसवाल। हरिओम शरीर दीदी। हाँ में रहे, हरिओम। हाँ, एक मिनट, सार्थक जी बोलो, क्या बोल रहे हो? शरीर के मान सम्मान में नहीं जाए, आत्मा में रहे। हाँ, आत्मा में मान सम्मान किसका? सही बात है। हाँ बोलो, शालू जी आप बोलो। रखना हाँ दीदी, ने खुद को समझा है कि हम बंधन में है पर हम है नहीं। हाँ, बंधन है नहीं, जीवन में है। वही भजन की जीवन लाइनें तो में बराबर है क्या, बंधन? हाँ, नहीं हम्म, सच में मानते हैं बस, पर है नहीं, हाँ अपने बंधन ऊपर है। है, हाँ अपने हम उस। जहाँ से निकल सकते हैं तो निकल जाए। हाँ, जिग करके निकल जाओ वहां पे। हाँ भगवान ने बोला माया जिग है, तो मेरा ज्ञान भी तो जिग है ना। हाँ, तो जिग करके। सच में हम्म, आर्ट सच में भगवान ही दे रहे हैं निकलने की हर बात से। हाँ हाँ, सही बात है। हाँ वही आर्ट रमत दीदी समझ। हाँ भगवान युक्ति भी तो देता है ना। हाँ, वही आर्ट युक्ति तो वही है ना, कि वही देता है। बाकी हम्म, भागना थोड़ी है, फिर जागना है। जानना। हाँ, चलो ठीक है, बहुत अच्छा है। और कोई है क्या बात करने के लिए? बोलो प्यारों। बंद करें। हरिओम।